दोस्तों अभी तक हम सैटेलाइट इंटरनेट की बात करते थे तो सीधा एलोन मस्क के स्टारलिंक का नाम आता था, लेकिन अब जियो ने एक ऐसा प्लान सामने रखा है जो पूरी गेम पलट सकता है। सवाल ये है, क्या जियो सच में आसमान से भी भारत को जोड़ने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो विष्णु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों रिलायंस जियो ने अपना खुद का लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की तैयारी में है। इसमें करीब 1600 से 1650 सैटेलाइट होंगे जो धरती से करीब 650 किलोमीटर ऊपर घूमेंगे और ये सब अगले 2-3 साल में करने की योजना है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सैटेलाइट से हमें क्या मिलेगा, तो सीधी भाषा में समझिए, जहां आज मोबाइल टावर नहीं पहुंच पाता है वहां ये सैटेलाइट एक इनविजिबल टावर की तरह काम करेंगे, यानी ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी D2D कनेक्टिविटी, मतलब बिना किसी अलग डिवाइस के सीधे आपके फोन में सिग्नल। और सबसे बड़ी बात यह है, जियो ने ये प्रपोजल इन स्पेस को यानी भारत के स्पेस अथॉरिटी को सबमिट कर दिया है। अगर ये अप्रूव होता है तो ये किसी भी भारतीय कंपनी की पहली एंट्री होगी LEO सैटेलाइट सेगमेंट में। मतलब पहली बार कोई देसी कंपनी उस फील्ड में उतरेगी जहां अभी तक सिर्फ विदेशी कंपनियां थी। रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार जियो को ITU फिलिंग्स में मदद करेगी ताकि ऑर्बिटल स्लॉट्स सिक्योर हो सके, और सिर्फ जियो ही नहीं बाकी भारतीय कंपनियों को भी इस सेक्टर में सपोर्ट मिलेगा। यानी सरकार की मंशा साफ है, स्पेस कम्युनिकेशन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों बात करते हैं पैसों की, तो रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज की 49वीं AGM में जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने खुद इस प्लान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जियो ने जमीन पर तो भारत को जोड़ दिया है, अब बारी है आसमान से जोड़ने की, ताकि सबसे दूर के गांव, आइसलैंड कम्युनिटीज और बॉर्डर इलाकों तक भी नेटवर्क पहुंचे जहां आज भी जियो का नॉर्मल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि जियो सिर्फ अपना खुद का कॉन्स्टेलेशन ही नहीं बना रहा है, बल्कि बड़ी ग्लोबल सैटेलाइट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके उनकी कैपेसिटी भी लीज कर रहा है ताकि जल्दी सर्विस शुरू हो सके और लंबे समय के लिए अपना सॉवरेन यानी पूरी तरह भारत का बनाया हुआ सिस्टम भी तैयार हो। दोस्तों इसके साथ ही जियो भारत में अपने ग्राउंड स्टेशन भी बना रहा है जो स्पेस से लेकर के ग्राउंड तक एक पूरा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम तैयार करेंगे। दोस्तों एक्सपर्ट का अनुमान है कि इतने बड़े कॉन्स्टेलेशन को खड़ा करने में करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी लगभग 95,000 से 1,41,000 करोड़ रुपए। सोचिए ये कोई छोटी रकम नहीं है। दोस्तों अब जरा ग्लोबल पिक्चर भी देख लीजिए। अभी इस LEO सेगमेंट में सबसे आगे है स्टारलिंक, जिसके पास करीब 10,000 सैटेलाइट है। इसके अलावा अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर भी करीब 3200 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बना रहा है और उसमें से 300 से ज्यादा तो ऑर्बिट में जा भी चुकी हैं। और एक और नाम है एटोलसैट OneWeb, भाई पता नहीं नाम गड़बड़ हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, जिसमें भारत के भारती ग्रुप की भी बड़ी हिस्सेदारी है और उसके पास करीब 654 सैटेलाइट्स पहले से काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जियो अब उस क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां पहले से मौजूद हैं। तो दोस्तों आजकल मेरी वीडियोस पर फेसबुक पर काफी कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपने जियो से पैसे लिए हैं, आपने एयरटेल से पैसे लिए हैं, आपने BI से पैसे लिए हैं, आपने BSNL से पैसे लिए हैं और आप इन कंपनियों की तरफ से बोल रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर दूं कि यार अभी मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ये इतनी बड़ी जायंट कंपनी मुझे पैसे देंगी। तो इनके लिए काफी बड़े बड़े मिलियंस में चैनल है जिनको पैसे दे करके ये लोग बुलवा सकते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। पर असली सवाल ये है, क्या जियो सच में 3 साल के अंदर 1600 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा? क्योंकि प्रपोजल सबमिट करना एक बात है और असल में उतने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना और चलाना ये बिल्कुल अलग चुनौती है। असली टेस्ट तभी होगा जब पहला सैटेलाइट असल में ऑर्बिट में जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जियो आने वाले सालों में स्टारलिंक को टक्कर दे पाएगा भारत में, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा ऐलान बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय जानना बहुत पसंद है और मैं आपके सभी कमेंट भी पढ़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक और टेलीकॉम की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे समय से। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।